हाँ मित्रों नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे एक बहुत विशेष प्रकार के लोग ललकार रहे हैं यहाँ से कि मारो फिलिस्तीन, मारो इजराइल को, मारो ये, मारो वो, और पूरा उनकी लड़ाई फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पे हो रही है और इंस्टाग्राम। और इनको, ये बुद्धि के दुश्मनों को ये नहीं मालूम कि जिस फेसबुक व्हाट्सएप का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद एक यहूदी का है। जुगरबर्ग एक यहूदी है। तो सबसे पहले तो फेसबुक व्हाट्सएप छोड़ो। और ये कह रहे हैं कि हमको इजराइल के सामानों का बहिष्कार करो। अरे यार, पहले पता तो कर लो कि तुम इजराइल के सामान खरीदने की हैसियत में हो कि नहीं। इजराइल खिलौना और टॉफी थोड़े बनाता है। तुम्हारे पास वो चीज़ है ही नहीं कि जो तुम खरीद सको। इजराइल के सामान का तुम बहिष्कार क्या कर लोगे? तुम्हारे पास इतनी हैसियत ही नहीं है। टेक्नोलॉजी खरीद लोगे और टेक्नोलॉजी खरीद के करोगे क्या? अपने सर पे बम फोड़ लोगे। तुम्हारे बस की बात है ना, तुम्हारे सहूर है। तुमको ये तक नहीं मालूम कि फेसबुक, ट्विटर एक यहूदी का ही है। और कुछ बात हम बता दे रहे हैं भैया। 48 में याद कर लो, इसको अच्छी तरह समझ लो इसको, कि तुम यहाँ से ललकार के कुछ वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। और जितने अगल बगल हैं ना, वो मिल के नहीं कुछ कर पाएंगे। और पूरे देश के तुम लोग, पूरी दुनिया के जितने लोग इकट्ठा हो जाओगे ना, तो भी इजराइल का कुछ नहीं कर पाओगे। मारेगा बहुत, ये जान लो। दौड़ा दौड़ा के मारेगा और मार रहा है। और अगर इजराइल कमज़ोर रहा होता ना, तो अब तक उसके ऊपर जितने रॉकेट दागे हैं ना, उतने पूरा इजराइल तबाह हो गया होता। और इजराइल, बंधु ये जान लें, इजराइल हमारे केरल से समझिए लगभग जैसलमेर के बराबर है। कि केरल से भी छोटा है, 1 करोड़ से भी कम आबादी है। लेकिन वहाँ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को, पुरुष को 3 वर्ष, महिला को 2 वर्ष आर्मी की ट्रेनिंग जरूरी। आप उनसे कहीं भी लोगों पर टक्के मार देंगे यार। झूठा तुम यहाँ फेसबुक से ललकार रहे हो। और दूसरी चीज़ जान लो कि आज़ादी के 48 में स्थापना हुई, 48 में 3 देशों ने उसके ऊपर हमला किया था, मार के भगाया। और जान लीजिए एक चीज, जैसे इजराइल को जब मान्यता मिली थी तो इतने बड़े देश के रूप में मिली थी, और इन लोग लगातार उससे लड़ते गए और इन लोग को मारता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया, उसका क्षेत्र बढ़ता गया। फिर भी अभी हमारे केरल से छोटा है, ये आप जान लें। और तीसरी चीज़ कि हमारे देश को साथ देना चाहिए। अगर धर्म के आधार पर कह रहे हो तो ठीक है, अपना चलो भाई, तुम्हारे लिए देश का नहीं मतलब धर्म का। लेकिन अगर देश की भी बात है तो देश का समर्थन हमको इजराइल का करना चाहिए। और एक चीज़ बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, बड़ा गोपनीय है। 71 के युद्ध में इजराइल ने हमारी सेना को मदद की थी, इजराइल ने। और जो बांग्लादेश का टूटा, उसमें इजराइल ने अपने, और वो भी इजराइल को जब थ्रेट्स ईरान वगैरह से थे 71 में, आज तो बहुत मजबूत हो गया, उसमें अपने हथियार में से दे दिया था कि लेके मारो इनको। और तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट दिया था। हमारे यहाँ थोड़ा सेकुलरिज्म चलता है, इस नाते दबाया गया था। इजराइल अंदर अंदर हमेशा मदद करता था, पेंटागन की रिपोर्ट है। लेकिन यहाँ लोग जाते नहीं थे। पहली बार नरसिम्हा राव ने संबंध बनाया और पहली बार मोदी जी इजराइल गए, जो कि हमेशा हम, जब अभिनंदन अभी पकड़ा गया था उसमें इजराइल इतना तैयार था, हो गई थी। अमेरिका ने कहा कि छोड़ दो अभिनंदन को, नहीं तो घुस के मारेंगे दोनों तुमको। ये अभिनंदन को सम्मान दामाद की तरह वापस कर छोड़ के गए थे। और यहाँ से ललकार रहे हैं कि मार डालो, ये कर डालो। अरे यार, तुमसे न इजराइल का सामान खरीद सकते हो, न तुम्हारे पास इतनी हैसियत है। पहले फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर छोड़ो। और एक चीज़ आप जान लो कि इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। इनको सिर्फ कि कहाँ दुनिया में उपद्रव हो। इजराइल से 6-7, बता तो रहा हूँ कि इजराइल इतना बड़ा था जब आज़ाद हुआ था, और मारते मारते पीटते पीटते इतना बड़ा हो गया। ये आप जान लो। 1 करोड़ से भी कम आबादी, लेकिन सब ट्रेंड है, कहीं मिलोगे खून देंगे। और आपको एक कुछ रिकॉर्ड बता रहा हूँ। और जिस मस्जिद को लेकर बवाल हुआ, आप सोचिए जरा, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए हमारे देश में कितने लोग वो हैं। ये मुसलमानों का 3रे नंबर का, मक्का मदीना के बाद 3रा सबसे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मस्जिद है। इसलिए वो लड़ाई भी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ राम मंदिर, भगवान श्री कृष्ण के, उसके लिए हमको सदियों से हम लड़ रहे हैं, और बाबर के नाम पे। और आज़ादी के बाद 75-76 साल हमको कोर्ट में लड़ना पड़ा। इनका धार्मिक स्थल बहुत जरूरी है, हमारा नहीं जरूरी है। हमारा जन्म स्थान है वो, जिसको नहीं चेंज किया जा सकता। कि भगवान श्री कृष्ण, शिव जी, इन सब का स्थान है वो। कहते हैं कि उसके लिए सांप्रदायिकता सेकुलरिज्म बोलने लगते हैं। और आप एक चीज़ और याद कर लो, अब मैं बता रहा हूँ, इसको नोट कर लो।
आप पहला युद्ध 48 में लड़े थे आप, जब स्थापना हुई थी इजराइल की, जिस समय सबसे कमजोर था, वही आके बसा ही था। और 48 में उसने अरब, मिस्र और यमन तीनों का अकेले मारा था, नोट करो। 66 में इजराइल और अरब में युद्ध हुआ, मार के भगा दिया। और सबसे मजेदार युद्ध जो 67 में हुआ था, इसमें मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक सभी थे, और ये मात्र 6 दिन में खत्म हो गया था, मात्र 6 दिन में। इन लोग अपना प्लेन जॉर्डन वगैरह सब बिछाए हुए थे, उड़ाया। वो जानता था कि हाँ ये पृथ्वीराज वाली रणनीति इनसे नहीं चलेगी, उड़ाया मारा। इनके 6वें दिन ये भागे सब लोग। भैया नोट करो, जो लोग बहुत यहाँ से ललकार रहे नोट करते जाओ इसको, बता रहा हूँ। 6 अक्टूबर को 1973 को सीरिया मिस्र मतलब सीरिया मिस्र ने, जब यहाँ इनका एक त्यौहार थे धोखे से करने वाली आदत, तो हमला किया। उसके बाद उसने घुस की इतना मारा इन लोगों को कि त्यौहार के दिन हमला किए थे कि लोग तो त्यौहार में व्यस्त होंगे तो मारो। तो ये कभी किसी से लड़ नहीं, भैया जान लो, सुन लो कि नहीं लड़ पाओगे। उसके बाद इन्होंने अपना एक बार इजराइल के 35 निर्दोष नागरिकों को मार दिया। तब इन लोग अपना हमला स्त्रियों पे, निर्दोष नागरिकों पे, और 35 के बदले 200 मारा था और भाग गए थे इन लोग छोड़ के। नोट करो भैया, जो लोग आप लोग बहुत ललकार रहे यहाँ से, गलतफहमी दूर हो जाए। और 1972 में म्यूनिख जर्मनी में ओलंपिक हुआ। ये निर्दोष 5 कोच और 6 खिलाड़ियों, या 6 कोच 5 खिलाड़ियों और एक आर्मी पुलिसमैन था, उसको धोखे से खिलाड़ियों पे हत्या कर दिए, गला दे दिए। और 4 तारीख को मारे, और 6 तारीख को श्रद्धांजलि, और 8 तारीख को घुस के मारा, पूरा सारे आतंकियों को मार डाला और मारा, घुस के इनके देश में बदला लिया इजराइल। आप याद कर लो, तो जो यहाँ से ललकारते हो, चीज ललकार के कुछ नहीं कर पाओगे। और सुनो, नोट करो। और यहाँ जो अभी आप लोग एक चीज नहीं जानते हो, हाँ एक चीज और जान लो। एक बार तेल अवीव से एक प्लेन उड़ा और उसको हाईजैक कर लिया गया। हाईजैक करने के बाद उसको, ये घटना है 76 की, और वो गया अफ्रीका में। अफ्रीका में एक देश है, उसका शासक था ईदी अमीन। तो ईदी अमीन अंदर से सपोर्ट करता था। और 4000 किलोमीटर दूर, 4000 किलोमीटर दूर 76 में, वहाँ से इजराइल से प्लेन उड़े, 30 मीटर से ऊपर नहीं उड़ रहे थे। 4 प्लेन थे जिसमें 200 आर्मी मैन थे, और वहाँ से अफ्रीकी देश युगांडा पहुँचे, और 30 मीटर से ऊपर नहीं उड़ा रहे थे कि राडार न कैच कर ले अगल बगल तमाम देश। और वहाँ पहुँचे और रात में मारा, अपने लोगों को छुड़ाया। और एक जहाज़ लेके गए थे कि उसी में यात्रियों को भरा, और एक कैजुअलिटी हुई थी, इनका एक लेफ्टिनेंट कर्नल कोई दुर्घटना हुई थी। 4000 किलोमीटर मूर्खों, याद कर लो, 4000 किलोमीटर 76 में मार के चला आया था। अब झूठे यहाँ से ललकार रहे हो यार। और सुनो, कुछ बता रहा हूँ, कुछ आंकड़ा नोट कर लो। तुमको जो यहाँ से लगता है ना कि जितना, और जान लो, ये जितने अगल बगल जो कंट्री है ना, जो कह ललकार रहे हैं कि हम साथ देंगे, ये कर देंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ गीदड़ भभकी है। ये हर युद्ध में ललकारते हैं, और कभी युद्ध, अब इजराइल से इनकी हैसियत नहीं है अगल बगल के किसी देश से। ये सिर्फ, और चूंकि अपने इनके यहाँ लोकतंत्र है नहीं, तो अपने देश की जनता का दबाव इनके पे पड़ता नहीं, इनके यहाँ राजशाही है। लेकिन थोड़ा बहुत जनता शांत करने के लिए आप मार देंगे, ये मटक देंगे। ये जो तुम फेसबुक पे कर रहे हो, वही वहाँ के अगल बगल के देशों के शासक भी कर रहे हैं। हिम्मत नहीं है कि उसकी तरफ एक ईंटा भी फेंक दें, और जो फेंका उसकी दशा देख लो। तो भैया होना जाना कुछ नहीं है, ये भी जान लो। यहाँ से ललकारने से पहले जुगरबर्ग को बहिष्कार करो। और जान लो, हाँ, आइंस्टीन जो पढ़ते हो, तुम्हारा पढ़ते तो नहीं हो आप लोग, जो कुछ लोग पढ़ते हैं, आइंस्टीन भी यहूदी ही था, और बड़े बड़े उसमें सब यहूदी ही रहे हैं, बहुत बड़े बड़े टॉप क्लास के। अब खैर उसका विषय नहीं है अभी। और आप जान लो, ये जो रोहित सरदाना की मौत में बड़े मातम खुशी मना रहे थे ना, आपके अभी मातम का समय शुरू हुआ है, और इतना लंबा भी मातम चलेगा। और फिर बता रहा हूँ, फलस्तीन नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और पूरा उस पर कब्जा इजराइल का रहेगा। ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, देख लेना। इतना बड़ा था, इतने से इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो जाएगा। दूसरी चीज़, किसी की हैसियत अगल बगल नहीं है।
कि उससे जाके उसके ऊपर एक ईंटा मारे। वो मारा था नहीं, ईरान के जो टॉप कमांडर थे ना, उनको मारा था, अमेरिकन जिम्मेदारी ली थी, मारा था मोसाद ने, इजराइलियों ने, और लोग कहे भी हिम्मत नहीं हुई कि कह दें, और रॉकेट छोड़ दिया, अपने तरफ मार लिए। हम ईरान ने रॉकेट छोड़ा, अपने ही हवाई अड्डे पर मार दिया। तो मूर्खों, टेक्नोलॉजी के साथ साथ दिमाग भी होना चाहिए। ये नहीं कि बहिष्कार कर दो। बहिष्कार किस चीज़ का? खरीद पाओगे नहीं, बहिष्कार कर रहे हो। पहले खरीदने की हैसियत तो रखो, तब अपने बहिष्कार करो यार। और फेसबुक ट्विटर से कितना तुम लड़ाई लड़ोगे? सब तुम्हारा एक है ही नहीं है। और अगर पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी न लगी होती तो तुम तो तेल का कुआं नहीं खोद पाते यार। खजूर खाते और नंगे टहलते। और जान लो, जैसे खांडव प्रस्थ दिया गया था पांडवों को, उसी तरह बहुत जर्जर और वीरान इलाका मिला था वो इजरायलियों को। उन्होंने वहाँ न पानी, न खनिज संपदा, न कृषि, कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी मेहनत, परिश्रम, बाहुबल से बनाया उसको, और घुसा घुसा के मारेंगे भैया। अभी आप लोग बहुत चीज़ जानते नहीं होगे। अरे हमेशा हमारे 26/11 का आतंकी हमला हुआ था तो इसराइल ने सहायता, काफ़ी जानकारियाँ दी थी, लेकिन चूंकि सेकुलर सरकार थी, इसने इसराइल से मदद नहीं लिए। भारत पाकिस्तान युद्ध में हमेशा उसने भारत का साथ दिया है। बांग्लादेश को अलग करने में उसने इंदिरा जी का बहुत साथ दिया था। इसलिए ये सब नहीं चलेगा कि यहीं से बैठ के ललकारो कि ये कर देंगे। अरे जाओ ना यार, करो ना, हिम्मत हो तो करो। और फर्जिए छुच्छ पलगी जीव जन नहीं चलेगा बेटा। और यहीं से सामान ललकारो, खरीदो, बेचो, ये सब जाके बैठ के जी टीवी देखो। और दिमाग खराब करना तो लगा लो, अल जजीरा आएगा नहीं, मार के अल जजीरा को भी ध्वस्त कर दिया उसने। तो इसलिए अपने मनचाहा रेडियो सुनोगे, अपने मनचाहा कभी इंडिपेंडेंट होकर दिमाग सोचोगे ना, और कम से कम कुछ नहीं तो अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल रखो यार। महिलाओं को, अपने बच्चियों को यूज़ एंड थ्रो वाला सामान बनाते हो। अरे उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनके बारे में चिंता करो। इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में टेंशन में पड़े हो, मुख्तार अंसारी को लेकर टेंशन में पड़े हो, आजम खां को लेकर टेंशन पड़े। दुनिया की कोई दुष्टता बाकी है? और कभी भी दुनिया में किसी से नहीं जीते। इसी तरह सद्दाम हुसैन के लगे टी-शर्ट पहनने, मारा, चिथड़ा हो गए। इसी तरह लादेन के वाह किए, मारा, घुस के मारा, पाकिस्तान चिथड़ा कर दिए। और पाकिस्तान जाएगा इजराइल से लड़ने, उसके घर में घुस के मार दिया। अमेरिका ने, उन्होंने यही अमेरिका को बताया कि यही है लादेन, ये जान लो, ये हैसियत है। पाकिस्तान ने बताया कि भैया ये है। मिस्र लड़ेगा, उसकी हैसियत है। अरब देश लड़ेंगे, उनके पास है कुछ? अरे एक तो सड़क बाम टाइप का दिवाली वाला रॉकेट है, उससे वो मार के तोड़ देगा। इसलिए भैया पहले जानकारी रख लो, उसके बाद यहीं से ललकारना कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। धन्यवाद।